नमस्कार, मैं किन्नी बत्रा भारतीय दिव्यांग संघ से। आज हम सभी दिव्यांगजन यहाँ एकत्रित हुए हैं। दिव्यांगों की समस्याओं के बारे में चर्चा करेंगे। उनको किन किन दयनीय स्थिति का सामना करना पड़ता है उस बारे में चर्चा करेंगे। दिव्यांगों का राजनीतिक क्षेत्र में क्या योगदान रहना चाहिए इस बारे में चर्चा करेंगे। आइए अब हम बात करते हैं हमारे दिव्यांगजन साथी से। आप बताएं, दिव्यांग व्यक्ति का राजनीतिक क्षेत्र में योगदान। राजनीतिक क्षेत्र में योगदान हो, आवाज़ के लिए सुविधा हो दिव्यांगों के लिए। भाई साहब ने बताया जैसे कि आवाज़ की बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। एक दिव्यांग को कुछ कर भी नहीं पाता है, कमा भी नहीं पाता है ढंग से, और कहीं कोई नौकरी का संसाधन भी नहीं उसके पास। तो उसके लिए उसको जागरूकता तो यही है कि वो अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाए, चाहे वो आपके माध्यम से हो, मीडिया के माध्यम से हो, जिस तरह से वो पहुंचाए, तभी वो जागरूक हो एक दिव्यांग। और इसके अलावा क्या आर्थिक क्षेत्र में कमजोरी, आर्थिक पारिवारिक सारी कमजोरी है वैसे। तो कहाँ कहाँ उसको समस्याओं का सामना करना पड़ता पूरी है? समस्याओं को बताया ना, जैसे ये बताया मकान की समस्या है सबके दिव्यांगों को। तो दिव्यांग तो ऐसा इसके लिए क्या करे? किराए पे जो रह रहा है उसको लोन व्यक्ति, तक भी नहीं मिलता दिव्यांग को। तो आप सरकार से क्या अपील चाहते हैं? भाई दिव्यांगों के लिए अलग से एक कॉलोनी भी बसाई जाए, दिव्यांगों को मकान भी दिए जाए। हाँ, तो आप ये बोलिए ना। हाँ, आप इस हाँ बोल रहा हूँ ना। वो करिए, व्यक्त करिए। हाँ व्यक्त कर रहा हूँ भाई। एक दिव्यांगों को रोजगार देने के साथ साथ ऐसी जगह भी दी जाए, हो सकता है परमानेंट नहीं तो उसको एक दिव्यांग को एक तरह से मकान दिया जाए ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके। धन्यवाद। आप बताएं, राजनीतिक क्षेत्र में। देखो, राजनीति के क्षेत्र में तो बहुत दूर की बात है। पहले तो जो भौतिक मूलभूत सुविधा है वही दिव्यांगों को नहीं मिलती। भौतिक मूलभूत सुविधा तो रोटी कपड़ा मकान। सुविधा से उससे भी तो दिव्यांग वंचित रह रहा। मेन किस तरह से? जो वही हर चीज़ से लो, सबसे बड़ी बात तो है रोजगार। रोजगार के रिगार्डिंग जिस प्रकार से जागरूक है या जिस प्रकार से वो योग्यता रखता है, उसके अकॉर्डिंग दिव्यांग को न तो निजी क्षेत्र में रोजगार मिलता है, न ही कोई प्राइवेट सेक्टर में रोजगार मिलता है। सबसे मूलभूत बात है उसकी आवाज़ के रिगार्डिंग। तो आवाज़ की भी बहुत ज़्यादा समस्या होती है। अगर रोज़गार करने के लिए दिव्यांग अगर गांव छोड़ के शहरी क्षेत्र में आ भी जाए तो उसकी आवाज़ की समस्या। निजी क्षेत्र में भी हर प्रकार की उसकी समस्या, निजी क्षेत्र में लो चाहे प्राइवेट क्षेत्र में लो, उसको आने जाने रहने खाने पीने से हर तरह से सुविधा होती है। तो सरकार तक यही सोचना था कि दिव्यांग की हर समस्याओं को थोड़ा नज़रअंदाज नहीं करते, उसकी समस्या को देखें। और दूसरी ये समस्या तभी सोल्व हो सकती है जब राजनीति में दिव्यांग की भागीदारी हो। दिव्यांग, क्योंकि दिव्यांग की दशा को दिव्यांग ही समझ सकता है। अगर राजनीति में भागीदारी एक दिव्यांग अपन चुन के उसको भेजते तो दिव्यांग के क्षेत्र में वही अपनी पीड़ा समझते, अपनी बात को सरकार तक पहुंचा सकता है। अननेसेसरी लोग कोई भी नहीं पहुंचा सकते। तो आपका कहने का मतलब है कि दिव्यांग व्यक्ति एक दिव्यांग व्यक्ति की समस्या को समझ सकता है। जी। आप कुछ कहना चाहेंगे? दिव्यांग शिक्षा आप थोड़ा सा आगे आ जाइए। मैं ये कहना चाहूँगा, दिव्यांग शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है। लोगों को किस तरह से पिछड़ा हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे पिछड़ा हुआ है कि लोग पढ़ाना नहीं चाहते, लोग उनको स्कूल नहीं भेजना चाहते। कारण क्यों? क्या कारण आता है? स्कूलों में क्या है कि उनको प्रॉपर वो नहीं मिल पाती, सीढ़ियों पे ऊपर 4-4 3-3 फ्लोर नहीं चढ़ पाते लोग, संसाधन नहीं है उनके पास। और जब जैसे कि जयपुर में अब मैं रह रहा हूँ, अब मेरे को ट्रेन पे पकड़नी है, अब प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे जाना, तो उस प्लेटफॉर्म नंबर 1 से प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे जाने का सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है। न तो उसके लिए ना कोई रैंप है, हाँ, ना कोई रैंप है, व्हील ना चेयर की कोई व्यवस्था है। है। तो आप ये बोलिए ना। ना कोई व्हील चेयर तो छोड़ो, वो एविलेटर होते हैं वो भी सही से काम नहीं करते, वो भी बंद रहते कभी कभी। तो आम व्यक्ति का क्या व्यवहार रहता है दिव्यांग के प्रति? आम व्यक्ति का मिला जुला रहता है। कोई अच्छा आदमी होता है तो मदद कर देता है, कोई देख के इग्नोर मार के चला जाता है। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि कम एविलेटर तो कम से कम सही काम करें सब जगह, और प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए व्यवस्था हो, और रोजगार के लिए पूरे सुविधा मिले। क्या सुविधा मिले? किस तरह की सुविधा चाहिए आपको सरकार से? सरकार से सुविधा रोजगार के लिए अलग अलग कंपनियों में, निजी कंपनियों में भी एक फिक्स सीटें बनाई जाएं कि इतने % लोग विकलांगों को रखें अपनी अपनी कंपनियों में, ताकि उनको आगे बढ़ने का अवसर मिले। नहीं, कंपनी में तो रखे, लेकिन कंपनी में किस उससे रखे? समझा नहीं आपका सवाल में। आपने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में दिव्यांग को अपना वो दे, योगदान दे, तो किस तरह से दे?
अब जो योग्य आदमी है, कंपनी में काम करने लायक है, योग्य वो किस किस बेस पे हो? शिक्षा के बेस शिक्षा के बेस हाँ पे तो ही। आप ये बोलिए ना, शिक्षा के बेस में जो अगर योग्य वो हाई क्वालिफाइड है उसको तो उसको नौकरी मिलनी चाहिए। नौकरी, उसको कंपनी वाले और ये उसकी नौकरी के अनुसार उसको वेतन भी बहुत मिलना चाहिए। बहुत कंपनी वाले तो ये कह के निकाल देते कि आप डेली कैसे ऑफिस आओगे, कैसे मैनेज करोगे, क्या करोगे, क्या कैसे ऊपर आओगे, लिफ्ट खराब होगी तो क्या करोगे आप, तो मतलब- ऐसे कह के मतलब बहुत उनसे- सारी उनसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो दिव्यांग व्यक्ति को डीमोटिवेट डिमोटिवेट करने का काम करते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए ये नहीं ना? करना चाहिए। तो इसके लिए आप बोले ना फिर। और तो अब जैसे कि पार्कों में व्यवस्था है, अब पार्कों में, सारे पार्कों में छोटे छोटे गेट बना रखे हैं, उनमें से कोई दिव्यांग अंदर नहीं जा सकता जल्दी से। तो इसके बड़े लिए वाले गेटों में सब में ताला लगा रहता है, छोटे वाले गेट सब बंद रहते हैं। उनको एक गार्ड बैठा के कम से कम उनको ओपन करना चाहिए कि कोई आ रहा है तो उसको अंदर तो ले। इसके लिए तो गार्ड को खुद गा- को होना चाहिए ना, तो गार्ड होना तो चाहिए वहाँ पे। जागरूक